सत्साहिब। अब सत्संग का ये दूसरा दिन है, 15 सितंबर 1999। जैसा कि कल भी बताया था कि सत्संग के अंदर वही प्रेमी आते हैं जिस पर परमात्मा की मेहर हो जाती है। एक सेवक ने अपने गुरुदेव से पूछा, हे गुरुदेव, हमें इस बात की जानकारी कैसे हुआ कि भगवान हमारे पर प्रसन्न है? कि पुत्र, जिस दिन तुम सत्संग में आते हो उस दिन ये समझ लेना कि परमात्मा आपके ऊपर पूर्ण प्रसन्न है। अगर इस बात का गहराई से विचार करें तो सत्संग से बड़ी इस सृष्टि में कोई भी वस्तु नहीं है। जिस जायदाद के पीछे हम दिन रात पड़े रहते हैं वो हमारे साथ नहीं जाएगी। अगर आपने जायदाद भी चाहिए, घर में सुख शांति भी चाहिए, तो भी परमात्मा की कृपा से ही होती है। परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है, उसके ये गुण हैं। हमारा किया नहीं हो सकता, ईश्वर चाहेगा वो होगा। ईश्वर कब चाहेगा? जब तुम आप ईश्वर को चाहोगे। आपके ईश्वर के चाहने का प्रतीक क्या है कि आप सत्संग के अंदर आओगे। सत्संग के अंदर आना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बहुत ही शुभ संस्कारी हंस और जिस पे ईश्वर की पूर्ण कृपा हो, वो इस रोजाना के कार्य से निवृत्त होकर और एकादि कामना त्याग कर और तभी जाकर के सत्संग में आ जाता है। जिन कार्यों को आप कर रहे हो ये तो करते ही रहोगे, क्योंकि ये हमारे अति आवश्यक काम है। किस दृष्टि से? समाज की दृष्टि से, आवश्यकता की दृष्टि से। और इससे भी आवश्यक जो कार्य है वो परमात्मा का नाम है, और सत्संग के अंदर ईश्वर के नाम पर 2 घड़ी बैठकर जाना, ये भी इससे भी आवश्यक काम है। जो व्यक्ति इस दृष्टि से विचार करेगा कि ये कार्य तो उन भाइयों के भी चल रहे हैं। कहते हैं, एक बार एक भगत जी बता रहा था कि मेरे इतना आवश्यक काम था कि मुझे डर लगा था कि 2 दिन उस कार्य पर नहीं गया। ऐसा जरूरी काम है कि आगे से मेरा वो काम ठप हो जाएगा। ऐसी गोया कि एकदम मेरी पत्नी बीमार होगी, मेडिकल में ले जाना पड़ा, हॉस्पिटल में, और वहां से 1 महीने के बाद छुट्टी मिली। वो आवश्यक कार्य भी छोड़ दिया, घर से पैसे भी लगाए, और मानसिक परेशानी का ठिकाना नहीं, कितना कष्ट दिमाग में रहा। यदि हम इस दृष्टि से सोचें तो 5 दिन हम कोई बड़ी बात नहीं भगवान के नाम पर निकाल सकते हैं सत्संग सुनने के लिए। लेकिन इसको हम विधि से नहीं सोचते, मजबूरी में से हम 2 महीने ना जाओ अपने कार्य पर। और भाई, सुख में भगवान याद नहीं आता। कबीर साहब कहते हैं कि दुख में सुमन सब करें, सुख में करे ना कोई, अर्जे सुख में सुमन करे, ये दुख काहे को होई। सुख में सुमन ना किया, फिर दुख में करते याद, कहे कबीरता दास की अब कौन सुना फरियाद। सुख में याद नहीं किया ईश्वर, और दुख पड़े जब उसको याद करें। तब मेडिकल में जावे है ना, जब सारे देवता याद कर लें हम, उससे पहले कोई नहीं याद आता। तो कहें कि तू पहले याद करे तो तेरे ये दुख भी दूर हो सकते हैं। तो आज जो हमने कल आपको बताया था कि आज हम आपको एक अनमोल कथा सुनावेंगे जो आज तक आपने सुनी नहीं थी। और जिन्होंने सुनी है वो उनको और आनंद आवेगा, क्योंकि भगवान की चर्चा चाहे करोड़ बार सुन ले, पुण्य आत्मा ने उतना ही आनंद आता है।
जिस प्रकार स्वस्थ व्यक्ति रोजाना रोटी खाओ दिन में 2-2 बार, और बड़े दिन हो जाएं जब 3-3 बार भी हम भोजन प्राप्त करते हैं, और जितनी बार खाते हैं उतना ही स्वादिष्ट लगता है। ठीक इसी प्रकार जो स्वस्थ आत्माएं हैं, जो पाप रहित आत्माएं हैं, उनको भगवान की चर्चा वही बात और वही कथा से 100 बार सुन ले, आपको उतने ही आप आनंदित होंगे। और जिस दिन होगा कि ये तो सुन रखी है हमने कई बार, अब वो बात फिर गड़बड़ हो जाती है। जिस प्रकार बीमार आदमी ने कहा कि आज रोटी को ना खाता, मैंने सुबह खा ली थी, वो क्यों नहीं खा रहा? क्योंकि उसके शरीर में कोई गड़बड़ हो चुकी है, या तो बुखार की शिकायत है या बदहजमी हो ली। इसीलिए जिस व्यक्ति को परमात्मा की चर्चा अच्छी नहीं लगती,